नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य विशेष। यह टॉपिक उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी व अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं जैसे यूपीएसआई, यूपी सिपाही, यूपी लेखपाल की दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, इन 75 जिलों को 4 आर्थिक संभागों में बांटा गया है। आप जानते होंगे इन 4 आर्थिक संभागों को हम देखे हैं: पश्चिमी आर्थिक संभाग, बुंदेलखंड आर्थिक संभाग, पूर्वी आर्थिक संभाग और मध्य आर्थिक संभाग या केंद्रीय आर्थिक संभाग, इसको ऐसे कह सकते हैं। केंद्रीय संभाग। इन 4 आर्थिक संभागों को उनकी भौगोलिक बनावट, उनकी उर्वरा शक्ति, भौगोलिक पिछड़ापन के कारण इसमें विविधता देखी गई है। जहां पश्चिमी आर्थिक संभाग में 30 जिले हैं, वहीं पूर्वी आर्थिक संभाग में के अंतर्गत 28 जिले आते हैं। केंद्रीय संभाग के अंतर्गत आर्थिक संभाग के अंतर्गत 10 जिले और वहीं बुंदेलखंड के अंतर्गत 7 जिले शामिल किए गए हैं। कुल मिला के 75 जिलों पर हम काम कर रहे हैं। इनको हम 4 क्षेत्रों में पश्चिमी, पूर्वी, केंद्रीय और मध्य में देखा गया है और इनके विविध आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के विविध आंकड़ों के अनुसार इन चारों संभागों का मूल्यांकन किया गया है। पहले हम चारों संभागों का मूल्यांकन करेंगे, तब एक एक अर्थव्यवस्था के एक एक इकाई पर जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उनको देखेंगे। यह यूनिट थोड़ा आपके लिए क्रिटिकल है और यहाँ से जब प्रश्न आते हैं तो निश्चित ही आप गलत करते हैं। हम इसीलिए इस पर पहले काम कर रहे हैं कि आप गलत ना करें, क्योंकि सरल टॉपिक तो सब पढ़ा देते हैं। कठिन टॉपिक पर कुछ कार्य किया जाए तो मुझे लगता है बेहतर होगा। सरल पर भी हम कर रहे हैं, कठिन पर भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखा जाए, आइए देखते हैं, एक टेबल के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करें। कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 19,98,1203 इस तरह से है। 1998,12,341, ठीक है। 1998,12,341 ये टोटल जनसंख्या है, जिसको 19 करोड़। तो इस जनसंख्या को चारों आर्थिक संभाग के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें। तो इसमें देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या पूर्वी आर्थिक संभाग के अंतर्गत है। ये पूर्वी आर्थिक संभाग है। इस संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की पाई जाती है। इसके पीछे कारण है जनसंख्या घनत्व। आप देखे होंगे कि पूर्वी एरिया का जनसंख्या घनत्व जनसंख्या सर्वाधिक पाया जाता है। और इस तरह से एक एक आंकड़ों का विश्लेषण करें। पश्चिमी संभाग की जनसंख्या दूसरे स्थान पे है, आपने देखा। पूर्वी पहले स्थान पर, केंद्रीय संभाग जो है तीसरे, और बुंदेलखंड जनसंख्या के मामले में चौथे स्थान पर है। इस प्रकार से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान जनसंख्या के बारे में देखा जा सकता है। अब जो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, यह समस्त जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, तो किस संभाग के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कौन सा आर्थिक संभाग सबसे बड़ा है भौगोलिक दृष्टिकोण से, और कौन सा आर्थिक संभाग सबसे छोटा है। तो देखा जाए तो पूर्वी आर्थिक संभाग सबसे बड़ा है, पश्चिमी दूसरे स्थान पे है, केंद्रीय तीसरे स्थान पे है और बुंदेलखंड चौथे स्थान पे है। इस प्रकार से आप लोग समझने की कोशिश करें। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार,
2011 के जनसंख्या के अनुसार अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिमी संभाग का है। पश्चिमी संभाग के जनसंख्या घनत्व के पीछे यहाँ की औद्योगिक इकाइयां हैं। पश्चिमी संभाग देख रहे हैं आप लोग, पश्चिमी संभाग, यहाँ की औद्योगिक इकाइयां, और इसके बाद दिल्ली हरियाणा जैसे औद्योगिक नगर, ठीक है, दिल्ली हरियाणा गुड़गांव जैसे औद्योगिक नगरों के समीप होने के कारण यहाँ जनसंख्या सांद्रण या जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक पाया जाता है। केंद्रीय संभाग जनसंख्या घनत्व के मामले में तीसरा, बुंदेलखंड चौथा और पूर्वी संभाग का दूसरा स्थान है। अब हम बात करें इन चारों संभागों में जनसंख्या 10 की वृद्धि 2011 जनसंख्या के अनुसार, टोटल 2011 की जनसंख्या के अनुसार 10 की वृद्धि 20.2 है। तो इसमें देखा जाए तो प्रथम स्थान 10 की वृद्धि में पश्चिमी संभाग और द्वितीय स्थान पूर्वी संभाग का है, केंद्रीय संभाग का तीसरा और बुंदेलखंड का चौथा है। आप देख रहे हैं कि बुंदेलखंड काफी कुछ पीछे आपको दिख रहा है आंकड़ों में। फिर इसके बाद नगरीय जनसंख्या में कुल जनसंख्या का प्रतिशत चारों संभागों की को देखें, टोटल उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या 22.3% है। तो संभाग के दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाधिक नगरीकरण पश्चिमी संभाग, फिर केंद्रीय संभाग दूसरे स्थान पर, बुंदेलखंड तीसरे और पूर्वी संभाग चौथे स्थान पर है। इस प्रकार से देखा जाए तो जहां जनसंख्या सर्वाधिक है वहां नगरीकरण भी कम है। ठीक है, आइए और देखें। ये इस टॉपिक से कूट के आपको बताना हम भूल गए, इस टॉपिक से कूट के प्रश्न बनेंगे, कथन कारण के प्रश्न बनेंगे, इनको सावधानी पूर्वक समझ बूझ के आप कार्य करेंगे। ठीक है, आइए देखें। कुल अनुसूचित जातियों की संख्या संभाग के दृष्टिकोण से प्रतिशत के रूप में उत्तर प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या अनुसूचित जातियों की संख्या 21.1 है। तो पश्चिमी संभाग में इस जनसंख्या के दृष्टिकोण से एससी जनसंख्या चौथे स्थान पर, केंद्रीय संभाग में पहले स्थान पर, बुंदेलखंड में दूसरे और पूर्वी संभाग में चौथे स्थान पर। तो इस प्रकार से देखें, केंद्रीय संभाग में जो है पहले स्थान पर जनसंख्या दिख रही है और पूर्वी में तीसरे और पश्चिमी में चौथे स्थान पर। अब इसके बाद हम लिंगानुपात की बात करें। टोटल उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात नए आंकड़ों के अनुसार 912 है। 912 में अगर हम पश्चिमी संभाग की बात करते हैं तो पश्चिमी संभाग का तीसरा स्थान, केंद्रीय संभाग दूसरा स्थान, बुंदेलखंड का चौथा और पूर्वी संभाग का पहला स्थान है। लिंगानुपात के दृष्टिकोण से देखा जाए चारों संभागों में सर्वोच्च स्थान पूर्वी संभाग रखता है। पूर्वी संभाग के अंतर्गत ये एरिया आते हैं, जैसे आप जानते हैं जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, इन सब की जनसंख्या इन सब की लिंगानुपात वैसे भी सर्वोच्च है और ये सब पूर्वी संभाग के अंतर्गत ही आने वाले जिले हैं। आइए हम साक्षरता की बात कर लें। 2011 की जनसंख्या के अनुसार कुल साक्षरता 67.7% है और साक्षरता के दृष्टिकोण से अगर हम संभागवार स्थिति समझने की कोशिश करें तो साक्षरता में चौथा स्थान पश्चिमी संभाग का, केंद्रीय संभाग का दूसरा और बुंदेलखंड का पहला और पूर्वी संभाग का तीसरा स्थान है। इस प्रकार से बुंदेलखंड का स्थान आप पहले स्थिति संभाग के दृष्टिकोण से पहली स्थिति कुल साक्षरता में लेते हैं। महिला साक्षरता की बात करें तो 57.2% 2011 के जनसंख्या के अनुसार महिलाओं की साक्षरता है। पश्चिमी संभाग दूसरे स्थान पर, केंद्रीय संभाग पहले स्थान पर, बुंदेलखंड तीसरे और पूर्वी संभाग का स्थान चौथा आता है। अब हम कृषि योग्य भूमि की बात करें। चारों संभागों में कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक कितना है? कुल देखा जाए प्रति व्यक्ति के हिसाब से तो 68.6% इस प्रकार से कृषि योग्य भूमि दिखाई पड़ता है। टोटल उत्तर प्रदेश में जितनी भूमि है 68.6% भूमि कृषि योग्य उत्तर प्रदेश में है। इस 68.6% में अगर हम
आर्थिक संभाग के दृष्टिकोण से बात करें, आर्थिक मंडल के दृष्टिकोण से बात करें, तो पहला स्थान पश्चिमी, दूसरा स्थान केंद्रीय संभाग, तीसरा स्थान बुंदेलखंड और चौथा स्थान पूर्वी संभाग का आता है। अब वनों के अंतर्गत कुल क्षेत्र प्रतिशत में देखा जाए कि किस संभाग में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, आप देखें 6.9% उत्तर प्रदेश में वन है और पश्चिमी संभाग वनों के दृष्टिकोण से पीछे है। ऐसे कथन में बन सकते हैं, इस पर हम प्रश्न भी आपको बना के देंगे। पश्चिमी संभाग चौथे स्थान पे है, केंद्रीय संभाग तीसरे स्थान पर है, बुंदेलखंड का दूसरा, और वनों के क्षेत्र में सर्वाधिक वन आप पूर्वी संभाग के अंतर्गत देखते हैं। अब बात कर ले हम प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की, तो 239.67 किलोवाट घंटा कुल उत्तर प्रदेश में विद्युत खपत है, उपभोग है। और इस उपभोग में देखा जाए संभाग की दृष्टिकोण से पश्चिमी संभाग में सर्वाधिक विद्युत खपत होती है प्रति व्यक्ति, फिर उसके बाद केंद्रीय, फिर बुंदेलखंड, फिर पूर्वी संभाग विद्युत खपत के दृष्टिकोण से पीछे है। और इस प्रकार से पश्चिमी संभाग विद्युत खपत के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर है। इस तरह से आप महत्वपूर्ण संभाग के दृष्टिकोण से आर्थिक अवलोकन किए हैं। यहाँ से कूट से प्रश्न बनते हैं, निश्चित कूट से प्रश्न बनते हैं, और ये प्रश्न जब बनते हैं तो गलत होने की संभाव्यता ज्यादा रहती है। इसको आप सावधानी पूर्वक देख लीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा, और अर्थव्यवस्था का अगला वीडियो शीघ्र ही आपको प्रेषित होगा। तब तक आप इसको देखें। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।